हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 6 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट गैमेटोजेनेसिस। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली अगर देखा जाए इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग there are two types of gametogenesis. One take place in male and another take place in female, right? One is spermatogenesis and another is oogenesis. तो यहाँ पे today I am going to discuss about spermatogenesis first of all. तो ध्यान दीजिए about spermatogenesis. Spermatogenesis. What is exactly spermatogenesis? This is the process of production of sperms. स्पर्म्स का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट यू कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जिसे आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, एंड दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन मेल। द ह्यूमन मेल गैमेट इज स्पर्म, या आप ये कहिए स्पर्मेटोजोआ। इज दैट क्लियर? तो स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, and the process of formation of spermatozoa or sperms that you call spermatogenesis. Are you getting? तो यहाँ पे spermatogenesis is what? This is the process of, अच्छा, before spermatogenesis you must understand about the gametogenesis. यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ about the gametogenesis. आपने चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा होगा। थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना है अबाउट गैमेटोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे प्लीज, देखिए गैमेटोजेनेसिस। अगर बात करें गैमेटोजेनेसिस की, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट, दैट यू कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स and female gametes. So the process of formation of male gametes and female gametes that you called gametogenesis. यहां पे मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट्स को आप स्पर्म बोलते हैं, राइट? एंड स्पर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस इन टेस्टिस। वहीं फीमेल गैमेट्स को आप ओवा बोलते हैं या ओवम बोलते हैं, राइट? एंड दैट टेक प्लेस इन ओवरी। यहां पे एज आई ऑलरेडी डिस्कस बिफोर, टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, वहीं ओवरी इज आल्सो ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमेट प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, ओवरी में ओवम प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। तो टेस्टिस में स्पर्म जो प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, स्पर्म एंड ओवम, ये दोनों ही, आर यू गेटिंग और नॉट, दोनों ही हैप्लॉइड गैमेट्स कंसीडर किए जाते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? यानी कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो गैमेट्स प्रोडक्शन है, राइट, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है और ओवरी में ओवम का प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर? There are several factors required for the gametogenesis. यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में गैमेटोजेनेसिस के लिए 2 विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ए एंड विटामिन ई। विटामिन ई को आप स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन ए helps in gamete production in case of what? In case of male as well as in female. तो गैमेट प्रोडक्शन में विटामिन ई जो है वो इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली। इज दैट क्लियर? विटामिन ई, विटामिन ए एंड ई एसेंशियल फॉर गैमेट फॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए और ई एसेंशियल होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए। इज दैट क्लियर? विटामिन ई को आप एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई की कमी की वजह से गैमेट प्रोडक्शन कम हो सकता है, गैमेट्स काउंट, स्पर्म काउंट्स जो है कम हो सकता है। विटामिन ए इज आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द हेल्दी गैमेट प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? तो यहां पे गैमेट्स हो गया, राइट? स्पर्म्स, मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम। इसके बाद गैमेटोजेनेसिस, यहां पे मैंने कितने टाइप के बताए? मेल गैमेट जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट यू कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वहीं फीमेल गैमेट्स के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसे आप oogenesis कहते हैं। तो
स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड oogenesis इन फीमेल। तो ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए स्पर्मेटोजेनेसिस की, व्हाट इज एग्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस? दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स or sperm that you called spermatogenesis. The process of production of sperm that you called spermatogenesis. अब यहाँ पे in case of human being spermatogenesis कितने मेन स्टेप्स में टेक प्लेस करता है? You must understand about this. तो यहाँ पे right there are mainly following steps इन स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स है देखिए। इन स्पर्म प्रोडक्शन नंबर 1 इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। इसके बाद यहां पे मियोसिस 1 टेक प्लेस करता है, सेकंड स्टेप। थर्ड इज मियोसिस 2 और मियोसिस 2 के बाद फोर्थ स्टेप इज स्पर्म टीलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस भी आप इसको बोलते हैं। तो स्पर्म प्रोडक्शन 4 मेजर स्टेप्स में टेक प्लेस करता है। नंबर 1 इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, नंबर 2 मियोसिस 1, नंबर 3 मियोसिस 2 एंड नंबर 4 इज स्पर्म टीलियोसिस, राइट, और स्पर्मियोजेनेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिए प्लीज। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की बात करते हैं हम यहाँ पे। Spermatocytogenesis, the process of formation of primary spermatocyte that you called spermatogenesis। जैसा कि मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे एक सेल होती है जिसको आप मियोसाइट सेल बोलते हैं। मियोसाइट सेल द सेल विच अंडरगोज इन मियोसिस डिवीजन एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। एक डिप्लॉइड सेल होती है जो कि अंडरगोज इन मियोसिस डिवीजन, जो कि मियोसिस डिवीजन करती है और मियोसिस डिवीजन की वजह से हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। तो एक डिप्लॉइड सेल जो कि मियोसिस डिवीजन को परफॉर्म करके हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, उसे आप मियोसाइट सेल कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? मियोसाइट सेल कहते हैं। अब यहां पे हम सबसे पहले कौन सी स्टेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहां पे उस सेल को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, राइट। गैमेट मदर सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है सबसे पहले, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को आप मियोसाइट कंसीडर करते हैं, और दैट सेल अंडरगोज इन मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के 2 मेन फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की। देखिए, अगर बात की जाए स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने तक का जो प्रोसेस है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज द राइट diploid cell which undergoes in meiosis division and produce sperms. The process of formation of primary spermatocyte called spermatocytogenesis. इस प्रोसेस को आप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, इन केस ऑफ स्पर्म में गैमेट मदर सेल्स होती हैं जिनको आप स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये गैमेट मदर सेल राइट डिराइव्ड होती है यॉक सैक से, राइट। एट द एम्ब्रियोनल लाइफ टाइम में दीज गैमेट मदर सेल्स राइट डिराइव्ड फ्रॉम यॉक सैक एंड माइग्रेट टू दी टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर एंटर करती है। वहीं पे ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनको आप गैमेट मदर सेल बोलते हैं। ये भी लिख लीजिए, स्पर्मेटोगोनिया। इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया को आप गैमेट्स मदर सेल बोलते हैं, गैमेट मदर सेल कहा जाता है। और यहां पे जो गैमेट मदर सेल है, यानी कि यहां पे जो स्पर्मेटोगोनिया है, देखिए दिस इज दी स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान दीजिए प्लीज, राइट। स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया जो कि गैमेट मदर सेल इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पे ये स्पर्मेटोगोनिया है, दिस इज व्हाट स्पर्मेटोगोनिया, राइट। स्पर्मेटोगोनिया इज प्लूरल, स्पर्मेटोगोनियम इज सिंगुलर, राइट। ध्यान दीजिए, तो यहां पे स्पर्मेटोगोनियम जो कि एक गैमेट मदर सेल है, स्पर्मेटोगोनियम जो कि एक गैमेट मदर सेल है, यानी कि स्पर्म मदर सेल जिसको आप बोलते हैं। यहां पे ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इज दैट क्लियर? इट अंडरगोज इन डिवीजन एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, राइट, दिस इज स्पर्मेटोगोनियम A and this is spermatogonium B। तो यहां पे this is spermatogonium B। तो यहां पे दो टाइप की स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम अंडरगोज इन डिवीजन एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनियम A एंड स्पर्मेटोगोनियम B। यहां पे जो ए स्पर्मेटोगोनियम है ये फर्दर अंडरगोज इन डिवीजन एंड अगेन प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनियम ए एंड स्पर्मेटोगोनियम बी। याद रहे, एक स्पर्मेटोगोनियम जो कि स्पर्म मदर सेल है दैट अंडरगोज इन डिवीजन एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मल्टीप्लिकेशन करती है स्पर्मेटोगोनियम, राइट, जो कि एक गैमेट मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल है। तो यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, राइट, जो स्पर्मेटोगोनिया है undergoes in माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन करती है, राइट। ये यहां पे स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड है 2n, ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है, यानी कि डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम A एंड स्पर्मेटोगोनियम B दो टाइप के स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस करती है। दिस इज माइटोसिस डिवीजन। तो यहां पे स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज इन माइटोसिस डिवीजन, राइट, एंड प्रोड्यूस a large number of cells, a large number of cells, काफी सारी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये स्पर्मेटोगोनियम A है एंड ये स्पर्मेटोगोनियम B है। इन दोनों स्पर्मेटोगोनियम में स्पर्मेटोगोनियम A एंड स्पर्मेटोगोनियम B, यहां पे जो स्पर्मेटोगोनियम A है इट विल फर्दर अंडरगोज इन डिवीजन, वहीं स्पर्मेटोगोनियम B जो है वो जो है अंडरगोज, इट विल नॉट अंडरगोज इन डिवीजन बट इट विल प्रोड्यूस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे? स्पर्मेटोगोनियम A इट विल फर्दर अंडरगोज इन डिवीजन, फर्दर अंडरगोज इन डिवीजन, ये आगे डिवीजन करेगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा। लेकिन यहां पे जो स्पर्मेटोगोनियम B है, राइट, इट विल इंक्रीज इन इट्स साइज, इसकी ग्रोथ टेक प्लेस करेगी और ग्रोथ टेक प्लेस करने के बाद इसका साइज बढ़ जाएगा और इसे आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। यहां तक का जो प्रोसेस है दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कि जिसको आप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं, जिसको आप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। ये पहला स्टेप है, यहां पे आपको पता होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट स्टेप दैट यू कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो यहां तक का जो प्रोसेस है इसे आप फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिखा है यहां पे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस ये कहेंगे। इसके बाद अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई यहां पे, इसे आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। सो फिर से सुन लीजिए। सो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां पे स्पर्म मदर सेल्स जो है, गैमेट मदर सेल्स जो है, undergoes in continued division and produce two types of cell, spermatogonium A and spermatogonium B, right? Spermatogonium A further undergoes in division but the spermatogonium B will not further undergoes in division and it will attain its size। ये इसका साइज बढ़ा लेता है, ये इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लेता है और जैसे ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है तो उसे आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज आल्सो डिप्लॉयड। This primary spermatocyte is exactly myocyte which undergoes in, this is the diploid cell which undergoes in meiosis division। सबसे पहले यहां पे जो डिवीजन होगा meiosis 1। देखिए सबसे पहले कौन सा डिवीजन हुआ? meiosis 1। meiosis 1 में यहां पे दो हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी,
इन meiosis 1 2 haploid cells will produce, 2 haploid cell यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम will produce। meiosis 1 में रिडक्शन डिवीजन हुआ, फर्स्ट में यहाँ पे meiosis 1 में डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं और इन हैप्लॉइड सेल्स को आप कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, राइट, दिस इज सेकेंड स्टेप ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकेंड स्टेप, राइट, जिसमें कि meiosis 1 टेक प्लेस कर रहा है। दिस इज meiosis 1, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर अंडरगोज इन डिवीजन एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो यहां पे 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को आप स्पर्मेटिड्स कहते हैं। These are called spermatids। तो ये यहां पे स्पर्मेटिड्स हो गए। दिस इज सेकेंड फेज, meiosis का सेकेंड स्टेप है। तो यहां पे 4 हैप्लॉइड सेल्स आ गई। meiosis डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है 4 हैप्लॉइड सेल्स। आर यू गेटिंग? तो यहां पे साइटोजेनेसिस में क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने तक का जो प्रोसेस है उसको आप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। वहां पे जो गैमेट मदर सेल है यानी कि स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं आप, स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनियम आप बोलते हैं, वहां पे वो राइट कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन करती है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करती है। यहाँ पे 2 टाइप की स्पर्मेटोगोनियम होती है, स्पर्मेटोगोनियम ए एंड स्पर्मेटोगोनियम बी। ए फर्दर डिवीजन करती है, लेकिन जो बी है वो अटेन करती है इसका साइज, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लेती है और उसे आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द मियोसाइट सेल व्हिच अंडरगोज इन meiosis डिवीजन। पहले meiosis 1 होगा तो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनी, यानी कि जिसको आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज इन meiosis 2 डिवीजन एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड सेल्स। तो यहां पे ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड सेल्स बन गई। अब इसके बाद ये जो जितने भी 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड सेल्स हैं ये अपने आप के अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ये खुद के अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं और उस मॉडिफिकेशन की वजह से ये स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है दैट यू कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेप बचा है वो स्पर्मियोजेनेसिस आप उसको बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में ये जितने भी स्पर्मेटिड्स हैं ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं स्पर्मेटोजोआ में, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया खुद को, देखिए स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म कर लिया। और ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए कि यहाँ पे स्पर्मेटिड्स जो होती है लार्ज स्फेरिकल सेल्स होती हैं, लेकिन उन्होंने स्मॉल साइज के स्पर्मेटोजोआ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ दैट यू कॉल्ड स्पर्मियोटीलियोसिस भी आप बोल सकते हैं उसको आप स्पर्मटीलियोसिस, और इसके अलावा इसको स्पर्मियोजेनेसिस भी कहा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं एंड ये आपके पास स्पर्मेटोजोआ। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? इन ए सिंगल डे, एक दिन में लगभग कितने नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ बनते हैं? इन ए सिंगल डे 10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 13 नंबर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। लगभग 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 13 नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं ईच डे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो यहां पे हम स्पर्मियोजेनेसिस कैसे होता है एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, राइट। ये जो फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ किया है, इस फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, आपको ये अच्छे से ड्रॉ करना है। आर यू गेटिंग? अब बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मटीलियोसिस। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मटीलियोसिस की बात करते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मटीलियोसिस।
देखिए स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मटेलियोसिस भी आप बोलते हैं। So what is this? This is the process of transformation of spermatids into the spermatozoa that you call spermiogenesis or spermateliosis. So this is the process of transformation of spermatids into spermatozoa. So the process of transformation of spermatids into the spermatozoa that you call spermiogenesis or spermateliosis. ध्यान रहे यहां पे ये this is spermatid cell. ये जो spermatid cell है it will undergoes in certain changes, right? इसमें कुछ modification होगी और उस मॉडिफिकेशन से ये यहाँ पे इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, राइट? इसको आप स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ दैट यू कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मटेलियोसिस। तो इस प्रोसेस को आप स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं या फिर इसको आप स्पर्मटेलियोसिस भी कह सकते हैं, राइट? So the process of transformation of spermatids into the sperm or the spermatozoa, इसे आप स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मटेलियोसिस कहते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे स्पर्मेटिड जो है, यहाँ पे ये जो आप स्पर्मेटिड देख रहे हैं दिस इज लार्ज एंड हैवी। ये लार्ज और एक हैवी सेल होती है एंड contain a large amount of cytoplasm. इसमें large amount of cytoplasm contain होता है। Is that clear? Right? तो ये एक large और heavy cell है और इसके अंदर cytoplasm rich amount में होता है। तो यहाँ पे जो स्पर्मियोजेनेसिस है या स्पर्मटेलियोसिस है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें जो है जो लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का रिडक्शन हो जाता है ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो आप साइटोप्लाज्म देख रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्पर्म में साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का रिडक्शन हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। पहला चेंज साइटोप्लाज्म का रिडक्शन हो जाएगा। दूसरा चेंज है इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट्स बनाते हैं और ये जो एक्सियल फिलामेंट्स है हेल्प्स टू डेवलप द टेल ऑफ स्पर्म। स्पर्म की टेल बनाने का काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द टेल ऑफ स्पर्म। तो दिस टेल ऑफ स्पर्म, राइट, ये जो स्पर्म की टेल है इसको बनाने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट टेल ऑफ स्पर्म बनाते हैं, राइट, और एक्सियल फिलामेंट को कौन बनाता है? सेंट्रियोल। वहीं तीसरा चेंज यहाँ पे क्या देखा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस प्रोसेस में वो स्पाइरली अरेंज हो जाता है। वो स्पर्म में स्पाइरली अरेंजमेंट उसका देखा जाता है, राइट। तो ये कुछ चेंजेस है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस या स्पर्मटेलियोसिस में देखा जाता है। आर यू गेटिंग? तो यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस राउंड, स्टार्टिंग में राउंड न्यूक्लियस होता है और ये राउंड न्यूक्लियस बाद में इलोंगेटेड और कॉम्पैक्ट बन जाता है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। न्यूक्लियस बिकम इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्ट। तो ये कुछ चेंजेस देखे जाते हैं ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मटेलियोसिस। तो यहां पे स्पर्मियोजेनेसिस का जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस का जो अल्टीमेट पर्पस ये है कि वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाना, स्पर्मेटोजोआ को बनाना है और स्पर्म को बनाना है।
स्पर्मेटिड जो होती है वो हैवी इन साइज होती है, इज दैट क्लियर? हैवी और लार्ज इन साइज होती है, तो उसको लाइट इन साइज कर दिया जाता है, साइटोप्लाज्म का रिडक्शन हो जाता है, एक लंबी सी टेल बन जाती है जो कि स्पर्म का एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। एंड इफ टेल विल एब्सेंट इन स्पर्म, तो ऐसे स्पर्म जो होंगे वो फर्टाइल स्पर्म नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। विदाउट टेल स्पर्म कैन नॉट मूव। एक चीज और, यहां पे जो स्पर्मियोजेनेसिस है या स्पर्म टीलियोसिस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करती एक सेल, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसको आप कहते हैं सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल, याद रहे, सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल राइट helps to produce spermatozoa from spermatids. During this process, during sperm teleosis और spermiogenesis, यहाँ पे spermatozoa जो होता है, the head of spermatozoa embedded in the Sertoli cell, ये बात आपको याद रखनी है। During this process, head of sperm right embedded in Sertoli cell, Sertoli cell के अंदर embedded होता है। Suppose that this is the Sertoli cell, Sertoli cell long cylindrical elongated cells होती हैं, and this is the head of sperm, ये क्या है, head of sperm, और ये head of sperm जो है embedded into the Sertoli cell, ये Sertoli cell है, और यहाँ पे head of sperm जो है ये embedded in Sertoli cell, Sertoli cell में head of sperm embedded होता है। यहाँ पे जो spermatid cells होती है वो large in size, heavy in weight, उसका जो साइटोप्लाज्म है, उसका जो साइटोप्लाज्म का रिडक्शन जो है वो यहाँ पे सर्टोली सेल में हो जाता है। सर्टोली सेल उसके साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट, जिससे कि उसका लाइट वेट हो जाता है और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्टेप्स। नंबर 1 इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल व्हिच अंडरगोज इन डिवीजन। यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर है, स्पर्मेटोगोनियम, गोनिया प्लूरल है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज इन माइटोसिस डिवीजन एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, राइट। यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स बनती है, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए फर्दर डिवीजन करती है, लेकिन जो स्पर्मेटोगोनिया बी है वो अटेन इट्स साइज, इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाते हैं, राइट, उसकी ग्रोथ टेक प्लेस करती है, जिसको आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है अंडरगोज इन मियोसिस 1 डिवीजन, right, produce secondary spermatocyte, further undergoes in meiosis 2 division and produce spermatids। ये जो spermatids होते हैं large and heavy in weight, is that clear, large in size and heavy in weight होते हैं, right। ये spermatids खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं स्पर्मेटोजोआ में, इसमें कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ spermatids, प्रोसेस ऑफ transformation of spermatids into the spermatozoa, that you call spermiogenesis or sperm teleosis। तो there are 4 main steps in spermatogenesis। इसके साथ spermatogenesis is done। इसके बाद I am going to discuss about the structure of sperm। Listen carefully। इसके बाद I am going to discuss about the structure of sperm। ध्यान दीजिए, देखिए अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ sperm की, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, स्पर्म फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय हैम एंड लुईन हुक। तो लुईन हुक और हैम ने पहली बार स्पर्म को डिस्कवर किया, ये पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्पर्म observed by Ham and Leeuwenhoek। लेवेनहुक और हैम ने पहली बार स्पर्म को डिस्कवर किया, राइट। स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्पर्म के स्ट्रक्चर्स में जो मेजर पार्ट्स हैं, द मेजर रीजन्स ऑफ स्पर्म्स, नंबर 1 इज हेड, number 2 is neck, number 3 middle piece, and number 4 is tail। There are mainly 4 regions of
स्पर्म स्ट्रक्चर, हेड, मिडल पीस, नेक, टेल, राइट। तो हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ये 4 मेजर रीजन्स है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेड रीजन ऑफ स्पर्म। अगर हम हेड रीजन्स की बात करें, हेड रीजन ऑफ स्पर्म, तो हेड रीजन ऑफ स्पर्म में मेनली 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं। नंबर 1 इज एक्रोसोम एंड नंबर 2 इज न्यूक्लियस। इन द हेड रीजन ऑफ स्पर्म possess 2 structures, 2 main structures इसमें होते हैं। नंबर 1 इज एक्रोसोम एंड नंबर 2 इज न्यूक्लियस। तो यहां पे 2 मेजर स्ट्रक्चर हैं, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। तो देखिए यहां पे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। तो यहां पे हेड रीजन में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, द पार्ट, द यू नो the more anterior most part of the head region of sperm is what? This is the anterior most part of the head region of sperm, जिसे आप एक्रोसोम कहते हैं। So this is the acrosome part of the human sperm, head region में आता है। तो एक्रोसोम की हम बात कर लेते हैं, याद रहे। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस और स्पर्म टीलियोजेनेसिस प्रोसेस, टीलियोसिस के प्रोसेस के टाइम पे यहाँ पे जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम जो रीजन है, इट डेवलप फ्रॉम दी गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज अपने आप को एक्रोसोम में डेवलप कर लेती है ड्यूरिंग दी स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। तो हेड रीजन में जो एक्रोसोम है, इसको आप गिलिया कैपिटिस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड गिलिया कैपिटिस। तो दिस इज ऑल्सो बी नोन एज गिलिया कैपिटिस। ये जो एक्रोसोम पार्ट है, ये डेवलप फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। जो गोल्जी बॉडीज होती हैं स्पर्म सेल्स में, सॉरी स्पर्मेटिड सेल्स में, उन गोल्जी बॉडीज से ये एक्रोसोम रीजन बनता है। और इस एक्रोसोम रीजन में जनरली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एग को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इट मेनली कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो ये एग फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ये बात आपको याद रहे कि ये जो है एग फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। और इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द स्पर्म ऑफ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द हेड रीजन ऑफ स्पर्म इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज व्हाट? न्यूक्लियस। तो ये जो अगला रीजन है, इसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे न्यूक्लियस जो होता है बिकम वेरी कॉम्पैक्टेड। तो ये जो है वेरी कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर, दिस वेरी कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर यू कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, राइट। तो इट बिकम इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। हेड रीजन में साइटोप्लाज्म जो होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म का रिडक्शन हो जाता है। तो हेड रीजन में साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेग्लिजिबल ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो टाइटली प्रेजेंट होती है, टाइटली पैक्ड होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइट, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द एक्रोसोम और द न्यूक्लियस। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म है, राइट। तो दिस इज द हेड रीजन ऑफ स्पर्म, जिसमें कि एक्रोसोम और न्यूक्लियस आता है। ये जो न्यूक्लियस पार्ट है, इस न्यूक्लियस पार्ट में स्टोर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होते हैं इन द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ व्हाट? इन द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो जो हेड रीजन है, इसके 2 मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज एक्रोसोम एंड अनदर 1 इज न्यूक्लियस। दिस इज द हेड रीजन ऑफ स्पर्म, राइट। इज दैट क्लियर? हेड रीजन के बाद द नेक्स्ट रीजन इज नेक रीजन ऑफ द स्पर्म। तो जो अगला रीजन है, ये हेड पार्ट, ये इधर से आके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, इधर आके कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद यहां पे बन गया, राइट, नेक रीजन ऑफ द स्पर्म।
दिस इज द नेक रीजन ऑफ स्पर्म। इस नेक रीजन में, अगर हम इस नेक रीजन की बात करें तो इस नेक रीजन में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। दिस इज द सेंट्रियोल विच इज प्रेजेंट इन नेक रीजन। दिस सेंट्रियोल इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो दिस इज नेक रीजन ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म के नेक रीजन में प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इन द नेक रीजन ऑफ द स्पर्म हैविंग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये क्या है इसमें? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड दिस इज द नेक रीजन ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म का नेक रीजन है। इसके बाद अनदर रीजन इज मिडल पीस। तो यहां पे ध्यान दीजिए, नेक रीजन की बात करते हैं। इन नेक रीजन यहां पे एक सेंट्रियोल होता है जिसको आप बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। नेक रीजन पोसेस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इट हेल्प्स इन क्लीवेज प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट अंडर इन माइटोसिस डिवीजन। इनिशियल माइटोसिस डिवीजन ऑफ द जाइगोट दैट यू कॉल्ड क्लीवेज प्रोसेस। तो उस क्लीवेज को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है। आई विल डिस्कस लेटर अबाउट द क्लीवेज प्रोसेस इन डिटेल, तो वहां पे भी मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। तो प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल है, इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल क्या है? राइट, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है helps to initiate cleavage process। ये क्लीवेज प्रोसेस जो कि इनिशियल माइटोटिक सेल डिवीजन है, उसको इनिशिएट करने में हेल्प करता है। राइट, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। उसके बाद एक दूसरा सेंट्रियोल होता है डिस्टल सेंट्रियोल। स्पर्म में टोटल 3 टाइप्स के सेंट्रियोल देखे जाते हैं। एक रिंग सेंट्रियोल भी होता है। तो वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अनदर वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। इस डिस्टल सेंट्रियोल का रोल क्या है? ये डिस्टल सेंट्रियोल प्रोड्यूस एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। यहां पे डिस्टल सेंट्रियोल से, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के बाद अगला जो सेंट्रियोल है वो है डिस्टल सेंट्रियोल, और इस डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहां पे, दिस इज द एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म। लेटर दिस एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म, राइट, फॉर्म द व्हाट? Form the tail region of the sperm. Is that clear all of you? इसके बाद हम बात करते हैं मिडल पीस। तो यहां पे हेड रीजन हो गया, नेक रीजन हो गया। So the next region is middle piece that I am going to discuss now. So listen carefully about the middle piece region. Another region of sperm is middle piece. मिडल पीस रीजन ऑफ स्पर्म दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। ध्यान दीजिए प्लीज, देखिए प्लीज। अनदर रीजन इज मिडल पीस रीजन। देखिए, ध्यान दीजिए अबाउट मिडल पीस रीजन। तो मिडल पीस रीजन की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं मिडल पीस रीजन की बात करूं तो मिडल पीस रीजन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? इन मिडल पीस रीजन हैविंग स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा यहां पे एक्सियल फिलामेंट होता है। तो मिडल पीस रीजन में जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, नंबर 1 इज एक्सियल फिलामेंट। ये जो एक्सियल फिलामेंट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, axial filament produced by distal centriole। distal centriole से axial filament प्रोड्यूस होता है। इस axial filament में fibrils प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? fibrils are present in this axial filament, and this axial filament extend further and form tail region of sperm। टेल रीजन ऑफ स्पर्म को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। इसके बाद यहां पे एक्सियल फिलामेंट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं स्पर्म में, जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है स्पर्म में लगभग 25 से 13 नंबर, इज दैट क्लियर। और ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पाइरली अरेंज्ड इन व्हाट? स्पर्म। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं, याद रहे। स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरली अरेंज होते हैं, इज दैट क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया विल अरेंज्ड स्पाइरली। तो यहां पे ये मिडल पीस रीजन है, दिस इज द मिडल पीस रीजन ऑफ स्पर्म। This is tail region of sperm. The tail is very long of sperm. स्पर्म की जो टेल होती है ये वेरी लॉन्ग, बहुत ही लंबी होती है। स्पर्म का जो साइज होता है लगभग 60 माइक्रोन मीटर होता है, उसमें से 55 माइक्रोन मीटर लंबी उसकी टेल होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे अनदर इज मिडल पीस रीजन ऑफ स्पर्म, और ये मिडल पीस रीजन ऑफ स्पर्म में ध्यान रहे, दिस इज द मिडल पीस रीजन ऑफ स्पर्म। ये एक्सियल फिलामेंट फर्दर एक्सटेंड करता है अपने आप को, ये बात आपको याद रखनी है। इट विल एक्सटेंड फर्दर, extend along throughout tail region of the sperm। ये स्पर्म की टेल के along खुद को एक्सटेंड करता है, ये बात याद रखनी है आपको, राइट। टेल का जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पर्म की, दैट यू कॉल दिस एक्सियल फिलामेंट। आर यू गेटिंग और नॉट? तो मिडल पीस में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे। these mitochondria are spirally arranged mitochondria। ये स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें, ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रीजन ऑफ दिस स्पर्म इज कॉल्ड मिडल पीस। तो मिडल पीस रीजन में यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है एंड एक्सियल फिलामेंट्स हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही? तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स कितने होते हैं? 25 to 13 नंबर्स, और ये जो है स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्पाइरली अरेंज होते हैं, और स्पाइरली अरेंज होने के बाद राइट, तो वो अगर स्पाइरली अरेंज होते हैं तो वो स्पर्म के मिडल पीस में एक सीथ को डेवलप करते हैं। तो स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप ए सीथ दैट यू कॉल्ड नेबनकर्न सीथ, दैट यू कॉल्ड नेबनकर्न सीथ। स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया develop a sheath in the surrounding of middle piece, in the surrounding of middle piece, and that sheath you called Naban-Kern sheath या Naban-Kern sheath भी आप बोल सकते हैं। तो this is Naban-Kern sheath होती है, this is the sheath of mitochondria in the middle piece region। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म, जिससे कि स्पर्म आसानी से स्विम कर सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आसानी से ट्रैवल कर सकता है। तो ये जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, स्पर्म्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। दिस इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द व्हाट? स्पर्म। इसके बाद यहां पे एक चीज आपको और याद रखनी है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। यहां पे एट द जंक्शन ऑफ मिडल पीस, इज दैट क्लियर?
एट द जंक्शन ऑफ मिडल पीस एंड टेल रीजन, यहाँ पे एक अनदर टाइप के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जिस सेंट्रियोल को आप रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। दिस इज रिंग centriole. There is another type of centriole. There are mainly total 3 types of centrioles present in the sperm. पहला proximal centriole that helps in cleavage process, दूसरा distal centriole that produce axial filament, और तीसरा है ring centriole. इसको जेंसन रिंग भी कहा जाता है। इसका एग्जैक्टली अभी तक फंक्शन क्या है ये येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या रोल प्ले करता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट? ध्यान दीजिए प्लीज। इसके बाद जो रिंग सेंट्रियोल है दैट लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ राइट मिडल पीस एंड टेल रीजन। तो रिंग सेंट्रियोल लोकेटेड होता है बिटवीन मिडल पीस एंड टेल रीजन। तो रिंग सेंट्रियोल located between middle piece and tail region। तो मिडल पीस और टेल रीजन के बीच में लोकेटेड होता है, लोकेटेड बिटवीन मिडल पीस एंड टेल रीजन, यानी कि उसके जंक्शन पे होता है, और इसका फंक्शन अभी तक नहीं पता है। इसके बाद बात करते हैं टेल रीजन की। टेल रीजन इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द स्पर्म। ये लगभग 55 माइक्रोमीटर लंबी होती है, यानी कि लगभग स्पर्म की टोटल लेंथ का 80 से 90% पोर्शन क्या होता है, उसका टेल होता है, टेल रीजन। नाउ द लास्ट रीजन इज टेल रीजन ऑफ स्पर्म। दिस इज लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द स्पर्म। इट हेल्प्स इन स्पर्म मोटिलिटी। ये स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प प्रोवाइड करता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ टर्म्स बता रहा हूं मैं स्पर्म से रिलेटेड। यहां पे कभी कभी स्पर्म्स में एबनॉर्मेलिटीज देखी जाती है, और वो एबनॉर्मेलिटीज किसी भी मेल में स्टेरिलिटी को डेवलप कर सकती है। तो यहां पे एबनॉर्मेलिटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रहे। स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज की बात करते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूं स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज। स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज जो होती है दो टाइप की होती है, प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी एंड दूसरी है सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी। एक प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी होती है और दूसरी सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी होती है। अगर प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी की हम बात करें, दिस प्राइमरी एबनॉर्मेलिटीज राइट डेवलप इन हेड रीजन। अगर स्पर्म के हेड रीजन में कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो रही है, दैट यू कॉल्ड प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी, राइट? एंड इसका जो रीजन माना जाता है, यानी कि स्पर्म्स में जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप हुई है, राइट, एट द टाइम्स ऑफ spermatogenesis in seminiferous tubule, such kind of abnormalities generally develop into the seminiferous tubule। अगर स्पर्म के हेड रीजन में कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर डेवलप होती है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट? तो डेवलप इन हेड रीजन, ये जो एबनॉर्मेलिटी है वो हेड रीजन में डेवलप होती है, एंड ये जनरली डेवलप इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ये एबनॉर्मेलिटी वहां पे भी डेवलप होती है। इसके बाद यहां पे सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटीज की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी जो एबनॉर्मेलिटीज है दैट डेवलप इन नेक, मिडल पीस या फिर टेल रीजन। अगर स्पर्म के हेड रीजन में कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप हुई है, दैट यू कॉल्ड प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी। लेकिन अगर स्पर्म के नेक, टेल और मिडल पीस रीजन में कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है, उसे आप सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। एंड सच काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी जनरली डेवलप राइट इन द पैसेज ऑफ व्हाट स्पर्म का जो पैसेज होता है उसमें डेवलप होती है, लाइक एपिडाइडाइमिस में हो सकती है या वास रेफरेंस में हो सकती है, राइट? इज दैट क्लियर? तो ये जो है डेवलप इन, इस तरह की जो एबनॉर्मेलिटी है डेवलप इन या तो मिडल पीस में
या फिर नेक रीजन में या फिर टेल रीजन में, ये किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में ये एब्नॉर्मेलिटी डेवलप होती है। ये बात आपको याद रखनी है। सब एब्नॉर्मेलिटी डेवलप मे बी डेवलप इन मिडल पीस, मे बी इन नेक रीजन और मे बी इन टेल रीजन, राइट। और ऐसी एब्नॉर्मेलिटीज जो डेवलप होती है at the time of transport of sperm, right, through accessory ducts, ये at the time of ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, या तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के टाइम पे ये डेवलप होती है, या ड्यूरिंग दी, राइट, या फिर ड्यूरिंग दी मिस हैंडलिंग, या मिस हैंडलिंग की वजह से भी ये एब्नॉर्मेलिटी डेवलप हो सकती है। और मे बी ड्यू टू, यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं मैं, मे बी ड्यू टू मिस हैंडलिंग, किसी भी तरह की मिस हैंडलिंग की वजह से स्पर्म में ये एब्नॉर्मेलिटी डेवलप होती है। तो स्पर्म में जो एब्नॉर्मेलिटी देखी जाती है मेनली दो टाइप की देखी जाती है। वन इज प्राइमरी एब्नॉर्मेलिटी, अनदर इज सेकेंडरी एब्नॉर्मेलिटी, राइट। तो जो प्राइमरी एब्नॉर्मेलिटी है, याद रहे, प्राइमरी एब्नॉर्मेलिटी जो डेवलप होती है वो मेनली हेड रीजन में डेवलप होती है, राइट। और ये मेनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, ये वहाँ पे डेवलप होती है। आर यू गेटिंग? और इसके अलावा यहाँ पे जो सेकेंडरी एब्नॉर्मेलिटीज जो डेवलप होती है, जनरली सेकेंडरी जो एब्नॉर्मेलिटी है वो जो डेवलप होती है वो जनरली डेवलप होती है किस में, राइट, वो या तो नेक पीस में या फिर मिडल पीस में या फिर टेल रीजन में वो एब्नॉर्मेलिटी डेवलप होती है, राइट। और ये जो डेवलप होती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म या एट द टाइम ऑफ स्टोरेज ऑफ स्पर्म, उस टाइम पे ये एब्नॉर्मेलिटी डेवलप होती है, या मिस हैंडलिंग की वजह से भी इस तरह की एब्नॉर्मेलिटीज स्पर्म में देखी जाती है। तो ये हो गया एब्नॉर्मेलिटीज के बारे में। अब कुछ और टर्म्स में आपके साथ आपको क्लियर कर देता हूं रिलेटेड टू दी स्पर्म लाइब्रेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म लाइब्रेशन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। देयर आर सम टर्म्स which are related to the sperm liberation, जो कि sperm liberation से related जो कुछ terms हैं that I am going to discuss here. You must understand about this, right? This is the structure of human sperm. ये क्या है? Structure of human sperm. ये ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिए प्लीज। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद किसकी बात करते हैं हम, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज एक टर्म होता है जिसको आप बोलते हैं स्पर्मेशन। स्पर्मेशन का मतलब है लाइब्रेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, राइट, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसका लास्ट स्टेप होता है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मटीलियोसिस, राइट। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड्स है वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होती है। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस द हेड रीजन ऑफ द स्पर्म एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल। हेड रीजन ऑफ स्पर्म जो होता है एट द टाइम ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन वो सर्टोली सेल में इम्बेडेड होता है। जब वो सर्टोली सेल को फ्री कर देता है स्पर्म, वहां से डिटैच हो जाता है, उस लाइब्रेशन को आप कहते हैं स्पर्मेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पर्मेशन का मतलब क्या है, दिस इज द लाइब्रेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से स्पर्म का लाइब्रेशन होता है, दैट यू कॉल्ड स्पर्मेशन। ऐसे ही एक प्रोसेस है सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब क्या है, सेमिनेशन का मतलब ये है पहले स्पर्म सर्टोली सेल से लाइब्रेट होता है, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लाइब्रेट होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म लाइब्रेट होता है इसको आप सेमिनेशन कहते हैं। सो दिस इज द लाइब्रेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लाइब्रेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का लाइब्रेशन होता है, राइट, इसे आप सेमिनेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज स्पर्मेशन हो गया, सेमिनेशन हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे स्पर्मेशन के बाद सेमिनेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे इजैकुलेशन। एक प्रोसेस होता है
जिसको आप इजैकुलेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? इजैकुलेशन. ध्यान दीजिए प्लीज, इजैकुलेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. इजैकुलेशन क्या है? इजैकुलेशन दिस इज द लाइब्रेशन ऑफ स्पर्म. क्या है ये? लाइब्रेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से स्पर्म का जो लाइब्रेशन होता है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं इजैकुलेशन. याद रहे. Ejaculation, this is the what? Libration of sperm from what? This is the libration of sperm from body, from the body of person. हमारी बॉडी से स्पर्म बाहर निकलते हैं, इसको आप ejaculation कहते हैं. वहीं पे एक टर्म और है यहां पे, राइट? Insemination. This is the entry of sperm into the vagina or female reproductive tract that you call insemination, right? Entry of sperm into female reproductive tract. Female reproductive tract में या vagina में sperm की entry होती है, that you call insemination. इसी के साथ spermatogenesis, structure of sperm and ये जो terms हैं ये कंप्लीट होता है, ये टॉपिक यहीं पे. इसके बाद माय नेक्स्ट टॉपिक इज oogenesis दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.